जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक 24। समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिय अप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मा संस्तुतिः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का गुणत्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, हे अर्जुन, जे लोग त्रिगुणों का पार कर चुके हैं और उससे परे जा चुके हैं, वे सुख और दुख में एक समान ही रहते हैं। वे केवल आत्मा में ही स्थित रहते हैं। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े का एक समान मानत हैं। सुखद और अप्रिय घटनाओं में भी वे एक समान ही रहते हैं। वे बहुत संतुलित होते हैं और निंदा तथा प्रशंसा दोनों का समभाव से स्वीकार करते हैं। हे अर्जुन, वे आत्मा से प्रेम करते हैं और निरंतर उसी के ध्यान करते हैं। उनका ये भी एहसास होता है कि सभी सुख और दुख शरीर से संबंधित हैं, इसलिए वे उन सुखों और दुखों में भी वैसे ही रहते हैं। इसके अलावा आत्मा के अलावा जौन कुछ भी है, चाहे वह सोना हो, मिट्टी या पत्थर हो, वे सभी का एक समान ही देखते हैं। वे अनुकूल परिस्थितियों में भी वैसे ही रहते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वैसे ही रहते हैं। शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसा ज्ञान होए पे चाहे केहू उनके स्तुति करे या निंदा, वे समझत हैं कि इस स्तुति या निंदा केवल शरीर की है। वे उनका समान रूप से स्वीकार करत हैं और स्थिर संतुलित बुद्धि बनाए रखत हैं। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा समझावत हैं कि त्रिगुणों से प्रभावित न होए वाला व्यक्ति कैसा आचरण करत है। अतएव आओ हम निरंतर आत्मा के ध्यान करिए और उससे उत्पन्न होए वाले सुखों दुखों से अविचलित रही। ये महसूस करी कि ये सुख और दुख केवल शरीर से संबंधित हैं, शाश्वत नहीं हैं। आओ हम आत्मा के अलावा अन्य किसी भी चीज़ का महत्व न दे के प्रयास करी। आओ हम अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों तथा प्रशंसा और निंदा दोनों में संतुलित रहने का प्रयास करी। इसके अलावा सतोगुण का विकसित करे तथा रजोगुण और तमोगुण का दबावे के लिए और इन तीनों गुणों से बंधे न रहे के लिए आओ हम अपने सभी गतिविधियों का श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में करे का प्रयास करी तथा अपने का श्रीमन नारायण के हाथों के साधन के रूप में कार्य करे दी। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए आओ हम श्रीमन नारायण का प्राप्त करे के उद्देश्य से अपने शरीर के सदुपयोग करब शुरू करी। आओ हम श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करी और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहराई। समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मा संस्तुतिः। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब।
ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभी हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिय अप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मा संस्तुतिः। ॐ समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanaashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत।
ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एके लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।